अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसानी से और बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। तो इसको बनाने के बाद आप यकीन करें डेली बनाना पसंद करेंगे और बच्चों के लंच बॉक्स में, और इसको आप डेली टी के साथ स्नैक्स के तौर पे खा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पैन में ऑयल शामिल किया, अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज डाल दिए। थोड़े से सौते होने के बाद मैंने इसमें कुछ सब्जियां डाल दी हैं, जिनमें गाजरें, बंद गोभी और जो है इसमें मैंने थोड़ी सी गाजरें और इसके अलावा शिमला मिर्च डाल देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हमने पका लेना है। ये चिकन से मैं इसको बनाएंगे, आप वेजिटेबल से भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी ये स्नैक्स होने वाले हैं। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएंगे। सबसे पहले जो मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला था, उसमें मैंने हल्दी फ्रेश पीस के रखी हुई थी और इसका पेस्ट मैंने घर पे तैयार किया हुआ है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट्स में बताएंगे कि मैं आपको ये रेसिपी शेयर करूं। तो अगर आपको चाहिए तो चलें जी, इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे। सौते होने के बाद हमने इसको बिल्कुल भी इसको गलाना नहीं है, इसका मलीदा नहीं बनाना, इसको थोड़ा सा हमने इसका क्रंच बाकी रहने देना है। और इसके साथ ही मैंने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं, जिसमें नमक, काली मिर्च और इसके अलावा मैंने इसमें लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं। और इसके साथ ही अगर आप लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। लेकिन ये चाइनीज़ चिकन स्टफ़ कबाब हैं, तो इसके लिए हमने चिकन ऐड किया है, श्रेडेड किया हुआ, पहले बॉईल कर लिया था नमक डाल के इसको। और उसके बाद ही हमने इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इस तरह से इसको श्रेडेड कर लिया और इसके बाद सब्जियों के साथ इसको ऐड कर दिया। साथ ही में मैं कुछ और मसाले डालूँगी, जिसमें मैंने 3 अदद जो सॉसेज होते हैं सिंपली चाइनीज़, वो डाल देंगे। एक एक टेबल स्पून के बराबर अंदाजे से डाल दिए है। और एक प्याली चिकन था, ये है चिली सॉस और सोया सॉस, वाइट विनेगर। इसके साथ ही हमने चिकन के लिए कुछ मसाले दोबारा से डाले हैं, क्योंकि काली मिर्चों का मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी ये कम है। तो हमने इसको तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद इसको हमने मज़ीद थोड़ा सा पका लेना है, ताकि चिकन के जो मसाले हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएं। और बाकी की तो जो तमाम चीज़ें हैं वो मैं आपको साथ ही साथ बताती जाऊंगी। वीडियो एंड तक देखेंगे ना तो आप मज़ेदार से स्टफ़ कबाब, जो कि आप थंबनेल पे देख चुके हैं, वो ही बना पाएंगे। तो इसी तरह के मज़ेदार से कबाब बनाने के लिए आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। तो ये देखें जी, ऐसी अच्छी तरह से इसको पकाया है। आप देख सकते हैं सब्जियों का जो क्रंच है वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ। और चीज़ें अच्छे से, तमाम चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं। जो कि हमने जो इसमें सॉस डाले हैं ना, वो इसकी सब्जियों को गलाने के लिए नहीं होते, उनकी जो टेस्ट और उनकी जो रंगत वगैरह है वो भी ख़राब नहीं होती। थोड़ा सा मेयोनीज़ डाल देंगे, 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, या जितने आपकी ये बैटर वगैरह जो हमने तैयार किया हुआ है उसके मुताबिक डालें। तो 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है चिली गार्लिक केचप। तो हमने फ्लेम को यहाँ पे मैंने बंद कर दिया और इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए हमने इसको ठंडा होने देना है, क्योंकि ये बात जहन में रखें, जब तक कि हमने इसके बैटर को ठंडा नहीं होने देंगे ना, तब तक ये जब हम स्टफ़ करेंगे ना तो ये हमारी स्टफिंग सही नहीं होगी। तो जो रूम टेम्परेचर पे आने देना है। तब तक के लिए मैंने आलू बॉईल करके इस तरह से हमने मैश किए हुए थे। मैश पोटैटो लेने हैं आपने 3, वज़न से देखें तो ये 250 ग्राम के बराबर थे। अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप डिश ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो आलू को बॉईल कर लिया था नमक डाल के, और इसके बाद इसमें हरा धनिया और काली मिर्चें, नमक डाल दिए हैं। और इसलिए इसमें डाला है कि ये मैं चाहती हूँ कि ये फीके ना रहें। ब्रेड क्रम्स डाल देंगे, जो कि बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी आता है और ये बाइंडिंग का काम भी करता है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा चावल का आटा या आप इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देते हैं ना, तो आपके कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। जब आप इसको फ्राई करेंगे ना तो ये बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसा कि आप बनाना चाहते हैं। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाले हैं और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया है कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर डालें या चावल का आटा डालें, बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स बनते हैं। दोनों चीज़ें डाल दें तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। तो मैंने इसमें डाल दिया है कॉर्नफ्लोर। इससे जो है जी जो इस बैटर की बाइंडिंग है ना वो बहुत ही अच्छी होगी। जब आप इसको फ्राई करेंगे ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो चलें जी, इसको अच्छे से हमने मैश करने के बाद रख दिया है। और इसका जो हमारा बैटर है चिकन का और सब्जियों का, वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। सर्दियों का मौसम है या गर्मियों में जैसे बनाए, आप इसको फ्रीज़र में रख दें। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसकी आलू की जो है रोटी सी तैयार कर ली, पतली सी। और इस तरह से हमने इसको कवर कर देना है। और छोटे से या बड़े से, आपने जिस साइज़ में बनाने हों कबाब, वो आप शेप दे दें।
जो आपको शेप पसंद हो। तो मैंने इसी तरह से नॉर्मल से बनाए हैं। थोड़ा सा आपके साइज़ आप बड़ा हो जाए तो मसला नहीं है, छोटे भी बना सकते हैं। तो तमाम बनाने के बाद इसको हमने रख दिया एक साइड पे, और बाद में हमने इसकी कोटिंग के लिए क्या इस्तेमाल करना है, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अंडा। अगर आप इसको मैदे की लोई के साथ भी कोट करके फ्राई कर सकते हैं, या आप इसको जो है सिंपल आटे के मैदा जो होता है ना वो उसके साथ भी कर सकते हैं। ये बात जहन में रखें, जब आप इसको फ्राई करें ना, आप इसको थोड़ी देर के लिए बनाने के बाद फ्रीज़ कर दें, ताकि ये जान में आ जाए। और जब आप इसको फ्राई करें ना, ये बिल्कुल भी अपनी शेप ख़राब ना करें और टूटे भी ना। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया था, तो अंडे में थोड़ा सा डिप किया है और इसको इसी तरह से हमने डाल दिया एक पैन में। आप देख सकते हैं कितना शानदार इसका कलर और लुक है। अब हमने इसको हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। इससे ये होता है ना कि अगर हम इसको ठंडे ऑयल में डालेंगे ना, तो ये फैल जाएंगे, टूट जाएंगे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा तंग करेंगे। आपने इसको गर्म ऑयल में डालना है और इसको फ्राई होने देना है 3 से 4 मिनट के लिए। बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आने के बाद आपने इसको उतार लेना है। फ्राई करने के बाद जो है साइडें चेंज हो जाएंगी, और साइड चेंज करने के बाद दोबारा से हमने इसको अच्छे से पकाना है। और ये देखें जी कितना शानदार इसका कलर है और कितने ही शानदार ये कबाब बन के तैयार हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, और इसे अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि बेल आइकन लाजमी दबाइएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। और इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन पे विज़िट करें, और मज़ीद अच्छी अच्छी स्नैक्स की, चिकन कढ़ाई की और मज़ीद अच्छे से स्वीट्स की रेसिपीज़ आप मेरे चैनल पर मौजूद हैं। तो मज़ीद नेक्स्ट टाइम भी मैं आप लोगों के साथ मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर करती रहूँगी। तो उसके लिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो इसी तरह के साथ देखें हमारे जो स्नैक्स हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। प्लेटिंग करते हैं, और इसको आप केचप के साथ, रायते के साथ भी खा सकते हैं, सिंपल मायोनीज़ के साथ खा सकते हैं, या अगर आप इन दोनों चीज़ों को स्किप कर दें, सिंपल भी खाना अगर आप इसको खाएंगे ना, तो यकीन करें इसका टेस्ट इतना लाजवाब है। और इसकी जो खुशबू है ना वो पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। तो ये देखें जी कितना इसकी कितनी शानदार सी लुक है और मज़ेदार।